कक्षा 12 की बायोलॉजी पूरा पढ़ाएंगे। जैसे कि मालूम है हमारे पहले इकाई का नाम है प्रजनन। इसके 3 भाग हैं, तो उसके प्रत्येक जो है भाग को हम अलग अलग पार्ट में वीडियो बना के डालेंगे। आप लोग उसको देखिएगा और जो कुछ उसमें दिक्कत समझ में आए कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इकाई 1 हमारा इंटर बायोलॉजी का पहला इकाई 1 का अध्याय 1 जो है उस पाठ का नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं इसका पहला टॉपिक जो है वो है जीवन अवधि। जीवन अवधि, लाइफ स्पैन। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी जीव का जो जीवन होता है उसकी एक निश्चित लिमिट होती है। जैसे मनुष्य का 50-60 साल या 70 साल और आम के पौधों का 40 साल। इस तरह से उनको 40 साल बाद इस जो मतलब संसार है यहाँ से उसको समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन वो लगातार जो है बने रहते हैं। इसका कारण होता है उनका जो वंश चलता है उसी को प्रजनन कहते हैं। उसी को प्रजनन कहते हैं। यानी प्रजनन अपने जैसे जीव की जो उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसी को प्रजनन कहते हैं। तो जीवों में प्रजनन जो है, यानी प्रजनन क्या होगा? जीव अपने वंश को चलाने के लिए अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। तो हम लोग समझ गए। इसका मतलब ये हुआ यानी जो भी संसार में जितनी चीजें हैं, अगर आज दुनिया में इस संसार में अगर वो उनका जो है अभी भी विद्यमान है, इसका कारण ये है कि उनके अंदर प्रजनन होने की जो क्षमता होती है इसी वजह से। अब प्रजनन के प्रकार, तो अगला टॉपिक है प्रजनन के प्रकार। प्रजनन के प्रकार यानी प्रजनन की विधियां। प्रजनन की विधियां, प्रजनन की 2 विधियां होती हैं। एक लैंगिक, जिसे एसेक्सुअल कहते हैं। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और दूसरा होता है अलैंगिक, जिसे सेक्सुअल, जिसे लैंगिक को सेक्सुअल कहते हैं, सेक्सुअल कहते हैं और अलैंगिक को एसेक्सुअल कहते हैं। एसेक्सुअल कहते हैं। यानी कुल मिला के ये जो है यानी जीवों में 2 प्रकार की प्रजनन करने की क्षमता होती है। और सबसे पहले बुक में अलैंगिक दिया हुआ है, हमने ऊपर को नीचे को ऊपर कर दिया है, लेकिन आप ये मानिए सबसे पहले अलैंगिक होता है। तो अलैंगिक में क्या होता है, ये जो अलैंगिक में अपने संतान जो पैदा करते हैं जीव वो हूबहू अपने पेरेंट के यानी जो उनके पेरेंट होती है उनके हूबहू नकल होते हैं, कॉपी होते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका एक कारण ये होता है कि जैसे कि हम पढ़ते आए हैं आज तक कि प्रजनन में जो मुख्य जो उत्तरदायित्व
ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में पाया जाता है जीन में डीएनए, यानी डीएनए जो होता है वो प्रजनन में मुख्य भूमिका निभाता है। यानी प्रजनन वही जो सूचना, प्रजनन में जो डीएनए में सूचना होती है उसी अनुसार जीव जो है जीव बनता है। तो आप मान लीजिए जैसे लैंगिक जनन है, इसमें जो है अलैंगिक जनन, इसमें जो है डायरेक्ट डीएनए का जो होता है, डायरेक्ट डीएनए का विभाजन हो जाता है। जब डीएनए का विभाजन हो जाता है, इससे एक ये होता है कि उसमें जो सूचना होती है सेम पेरेंट की सूचना ही दो टुकड़ों में बढ़ जाती है और वो अपने जैसे जीव एकदम सेम कॉपी यानी जीरात हूबहू नकल पैदा करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले है ये एक जीव है अमीबा, ये इसका केंद्रक है, ये सेल वॉल है, सेल वॉल। अब ये जब इसका प्रजनन होता है तो इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले इसका शरीर जो है दो भागों में बंटता है। इसका शरीर जो है दो भागों में, और डीएनए सबसे पहले डीएनए इसका दो भागों में लंबा लंबा होकर बंटता है। फिर आगे चल के ये क्या होता है, एकदम सिकुड़ जाता है, एकदम सिकुड़ जाता है और डीएनए अलग हो जाता है। डीएनए उसका एक डीएनए दो टुकड़ों में हो जाता है और ये सेम जाके आगे दो जीव बना लेते हैं, दो जीव बना लेते हैं, यानी दो संतान बना लेते हैं। ठीक, तो ये जो हुआ डीएनए, यानी इसका जो डीएनए था वही डीएनए दो टुकड़ों में बटा, इसलिए ये इसमें जो इसका जो संतान होता है सेम अपने पेरेंट की तरह होता है। लेकिन लैंगिक जनन में खासियत होती है, इसमें तो लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग होते हैं, एक को नर कहते हैं दूसरे को मादा। तो इसमें होता क्या है, नर जो होता है नर युग्मक बनाता है, मादा जो है मादा युग्मक बनाता है, और युग्मक मिलके जैसे नर बनाएगा नर युग्मक, मादा युग्मक का निर्माण करता है, युग्मक का निर्माण करता है मादा युग्मक, जिसे इसे क्या कहते हैं, शुक्राणु, इसे अंडाणु। ये दोनों जब आपस में जाके मिलते हैं तो यहां बनता है जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट, जिसको युग्मनज कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, युग्मनज। अब मानिए इसके डीएनए और इसके डीएनए, नर का डीएनए और मादा का डीएनए, दोनों पे अलग प्रकार की सूचनाएं होती हैं, इसलिए जो उसकी संतान होती है वो हूबहू अपने पेरेंट की कॉपी नहीं होती, कुछ न कुछ अंतर आ जाता है, कुछ न कुछ अंतर आ जाता है। इसी अंतर को अब ये प्रश्न भी पूछा जाता है, किस जनन में किस विधि में वेरिएशन यानी विभिन्नता पाई जाती है। तो ये विभिन्नता लैंगिक जनन में पाई जाती है। ऐसे मानो उदाहरण के रूप में, जैसे ये लाल कलर हो और ये कलर सफेद हो, तो ये आगे जो बनेगा उसका क्या हो जाएगा, गुलाबी, जो कि दोनों से भिन्न है। इसी तरीके से लैंगिक जनन में जो संतान होती हैं वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल काफी हद तक अलग होती है, क्योंकि इसमें जो है दो अलग अलग डीएनए आपस में आकर जाइगोट का निर्माण करते हैं और वही आगे डेवलप होके शिशु बनता है। ठीक, तो अब सबसे पहले पार्ट में आपके है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की कुल कितनी विधियां होती हैं ये हम इसको जानेंगे। तो अलैंगिक जनन की सबसे पहली विधि है द्विखंडन। द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन, द्विखंडन।
विखंडन, इसको इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी फिजन। इसका उदाहरण है अमीबा। क्या है? अमीबा। उदाहरण क्या है? अमीबा। क्या है? अमीबा। तो अमीबा क्या होता है? एक ये मानो अमीबा है, ये इसकी सेल वॉल हो गई बाहर, और ये जो है हो गया डीएनए। क्या हो गया? डीएनए। ये क्या हो गया? कोशिका सेल वॉल कोशिका। इसको क्या कहते हैं? डीएनए। अब ये आगे जब चलेगा तो ये हल्का सा डीएनए इसका लंबा हो जाएगा, आकार भी लंबा हो जाएगा, तो डीएनए इस तरह से हो जाएगा। किस तरह से? इस तरह से। फिर और आगे जाके इसमें क्या होगा? ये इस तरह से ऐसे 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 ऐसे, ये डीएनए हो जाएगा। ठीक। अब फिर तीसरी आगे जाके ये ऐसे ऐसे इस तरह से, ये नहीं सॉरी, ये एकदम लगभग टूटने के कारण पे पहुंच जाएगा और दोनों डीएनए अलग हो जाएंगे। आगे जो है दो अलग अलग जीव बन जाएंगे। तो इसमें जो है ये डीएनए जो है, ये डीएनए धीरे धीरे लंबा होता है, और लंबा होने के बाद धीरे धीरे प्राणी लंबा होकर बीच में से सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के बाद क्या होता है कि बीच से वो टूट के दो नए, ऐसे मान लीजिए जैसे कोई हो, और उसको ऐसे धीरे 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 जैसे ऐसे, पहले ऐसे था, फिर ऐसे ऐसे वैसे होके अलग होके दो प्राणी बनाए, दो जीव का निर्माण किए। तो ये जो इस विधि को क्या कहते हैं? द्विखंडन। इसे द्विखंडन में ये प्रोटोजोआ में पाई जाती है। और दूसरा जो है वो है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, इसको रोलेशन कहते हैं। ओके। इसमें क्या होता है? जो पेरेंट होता है उसमें बीजाणु बनते हैं और कुछ दूर जाके वो परिपक्व होके और नया पौधे का जन्म देते हैं। ये इसका उदाहरण है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में फंगस होता है, कवक, ये इस आकार का होता है। अब इस पे जो है बीजाणु लगे होते हैं। ये जो ऊपर की आकृति है इस पे बीजाणु लगे होते हैं। आगे जाके ये बीजाणु परिपक्व होके और कहीं गिरता है और वहां पर नया पेनिसिलियम का पौधा बनाता है। तो दूसरी जो एल्गिन जनन की प्रक्रिया है वो है बीजाणु जनन। अब हम चलते हैं तीसरे के बारे में पढ़ते हैं। तीसरी जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं मुकुलन। मुकुलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बर्डिंग। बर्ड मीन्स क्या होती है? कलिका। यानी प्राणी में कली के आकार, कलिका के आकार से एक जो है आकृति बनती है, धीरे धीरे अलग होके वो एक अपने समान जीवन का निर्माण कर देती है। इसका उदाहरण है हाइड्रा। ओके। हाइड मान लीजिए ये है, ये इसमें हल्का सा पहले ऐसे आकृति बनेगी, हल्की सी ऐसे, फिर आगे चल के कैसे बनेगी? ये फिर आगे चल के कैसे बनेगी? फिर आगे चल के ये जो है अलग हो जाएगी इस तरह से। और ये छोटा सा ये हाइड्रा का निर्माण कर देता है। ओके। इस तरह से ये इस
इस तरह में जिन पौधों में या जिन जो जीवों में प्रजनन पाया जाता है उसे बर्डिंग कहते हैं। और जो चौथा प्रकार है, ये तीसरा था, चौथा जो है वह खंडी भवन। खंडी भवन, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसमें जो है टुकड़ों में बढ़ जाता है और प्रत्येक टुकड़ा नए जो है जीव का जन्म देता है। और ये मान लीजिए स्पोरोगाइया क्या है? ये आगे चल के ये यहां से और ये यहां से टूटेगा हल्का हल्का इस तरह से। इसमें जो है ये संरचना होती है। इस तरह से अब जाके ये प्रत्येक खंड एक जीव का निर्माण कर रहा है। और ये तीनों टुकड़े जो हैं आगे चल के एक अलग अलग जीव बनाएंगे। ये इस तरह से इस तरह से तीनों अलग अलग जीव बन गए। तीनों अलग अलग जीव बन गए। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये क्या है? स्पाइरोगाइया। क्या है? स्पाइरोगाइया। यानी खंडी भवन की जो जनन की प्रक्रिया है ये किसमें पाई जाती है? स्पाइरोगाइया में पाई जाती है। अब सबसे मस्त इस चीज में ये है कि उदाहरण हमको जरूर आना चाहिए। उदाहरण जरूर आना चाहिए। जितने उदाहरण बुक्स में दिए हैं लगभग उसके सब हमें याद कर लेना चाहिए। ओके। और जो अब लास्ट है 5वीं विधि है प्रजनन की, वो है पुनरुत्थ भवन। रीजनरेशन। पुनरुत्थ भवन। ओके। ये पुनरुत्थ भवन की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पाई किसमें जाती है? प्लेनेरियम। इसमें पाई जाती है। उदाहरण क्या है? उदाहरण है प्लेनेरियम। इसमें पाई जाती है प्लेनेरियम। ये मान लीजिए इसमें एक खास बात ये होती है कि जितनी ये जो प्लेनेरिया का जो जीव होता है इसके जितने टुकड़े होंगे उतने प्लेनेरिया बन जाएगा। ऐसे मानो एक और सही चित्र नहीं बन पा रहा है, लेकिन ये प्लेनेरिया का ये मानो प्लेनेरिया है। क्या है? प्लेनेरिया। अब इसके जितने टुकड़े कर डालूंगी
जितने टुकड़े कर जाओगे वो धीरे धीरे एक उतने प्लेन का निर्माण करेगा। इस तरह से जितने टुकड़े हुए होंगे उतने प्लेन एरिया का निर्माण करेगा। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंतर्गत 5 हमने विधियां पढ़ी। पहला है द्विविखंडन, दूसरा था बीजाणुभवन, तीसरा था, इस तरह से 5 विधि हमने जो पढ़ी उसके उदाहरण हमको याद करना है और ढंग से फेर बनानी है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ वही चीजें आप अपने शब्दों में बढ़िया से लिख लीजिएगा। ओके, अब आगे हम बताएंगे पौधों में जनन। अगला पार्ट जो है पौधों में जनन है। पौधों में भी लैंगिक और अलैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन यानी सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए जो अलैंगिक जनन होता है उसे वर्धी जनन या वेजिटेशन कहते हैं पौधों में। वो अगली वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। धन्यवाद। ओके।